other allegation was जो रिया चक्रवर्ती पे उठे हैं थे कि शी वॉज अ सोशल क्लाइंबर, जो बोला जाता था कि उनके पैसों पर वो आराम करती थी, सुशांत के पैसों पर, एंड सुशांत के सारे पैसे उन्होंने ले लिए थे, एंड एक उनके और उनकी फैमिली उनके पैसों पर बहुत ज्यादा ऐश करती थी। तो इस बारे में भी रिया के पास एक क्लैरिफिकेशन है जो इन्होंने इस इंटरव्यू में बोला है। उन्होंने ये कहा है कि सुशांत had a lavish lifestyle and he lived king size life, and उनको पैसे खर्च करना पसंद था। he wanted उन्होंने ही सारा यूरोप ट्रिप स्पॉन्सर किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनको रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी वहां पर एक शो के लिए जाना था और उसी शो के स्पॉन्सर्स ने उनके लिए टिकट भेजी थी, लेकिन सुशांत सिंह ने वो टिकट्स कैंसिल कर दी और वो पूरा ट्रिप उनका स्पॉन्सर किया, which she had no problem because as per her they were living like a couple. So इसके बारे में भी आप कुछ बताइए कि ये जो इन पे जो एलिगेशंस लग रहे थे सोशल क्लाइमर के, now that she has confronted कि she was not a social climber, कि उन्होंने भी अपने पैसे खर्च किए हैं, but she was not living on Sushant's money. Well, निमिषा, पैसे खर्च किए हैं जहां पर अगर हम देखें तो रिया चक्रवर्ती पे एलिगेशंस लगे थे कि किस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पूरा अकाउंट एक तरह से खाली कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो रिया चक्रवर्ती ने सफाई दी है वो उन्होंने बहुत ही कॉमन इशू पर सफाई दी है। अगर हम देखें तो उन पर एलिगेशंस, हालांकि अगर हम देखें तो किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी अथॉरिटी से डायरेक्टली रिया चक्रवर्ती पर कोई एलिगेशन नहीं लगे या इस तरह की कोई खबर भी बाहर नहीं आई, लेकिन लोगों का ऐसा कहना था, रिपोर्ट्स का ऐसा कहना था, मीडिया चैनल्स का ऐसा कहना था कि रिया चक्रवर्ती ने अपने नाम पर सुशांत सिंह राजपूत की जितनी भी पैसे थे उनके बैंक अकाउंट में उसको अपने नाम पर किया। अपनी और अपने भाई और सुशांत तीनों की जो एक कोलैबोरेटिव कंपनी थी जिसका उन्होंने नाम भी बताया, जिसका नाम था रियलिटिक्स, उन्होंने उसको स्पेल कर भी बताया। और उनका ये भी कहना था कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने जब रियलिटिक्स नाम की कंपनी उनके नाम पर खोली तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं शायद सुशांत उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तभी उनको बहुत अच्छा भी लगा कि उनके बॉयफ्रेंड ने, जिनको चाहती हैं, पसंद करती हैं, उन्होंने उनके नाम पर एक कंपनी को खोला है। हालांकि एक्यूजेशंस लग रहे थे बहुत बड़े लेवल पर निमिषा, जो सोशल मीडिया ने और चैनल्स ने लगाए हैं कि रिया ने करोड़ों रुपए, एक्चुअली 49 करोड़ रुपए, अगर हम एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलें तो 49 करोड़ रुपए रिया ने खाली कर दिए थे सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से। हालांकि यहाँ पर रिया का कहना है कि वो लोग एक कपल की तरह रह रहे थे और ये बहुत नॉर्मल है कि कभी दोनों कपल्स में से या तो लड़की कभी ज्यादा खर्च कर देती है या फिर लड़का कभी ज्यादा खर्च कर देता है। इट्स नॉट दैट अ बिग इशू। एंड ऑब्वियसली अगर आप उतने बड़े लेवल पर हैं, इफ यू अर्न इन करोड्स, राइट, सो स्पेंडिंग इन लैक्स इन करोड्स, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इशू। यहाँ पर रिया ने बड़े जो एलिफेंट इन द हाउस है उनके बैंक अकाउंट को लेकर उस पर कोई सफाई इस अभी तक के टीजर इंटरव्यू में नहीं दी है। हालांकि उन्होंने एक छोटा सा उसका एक पॉइंटर उठा के जरूर बताया है कि किस तरह से रिया को पेरिस जाना था शीइन के फैशन शो को अटेंड करने के लिए, उनको वहां पे बुलाया गया था और उनको टू एंड फ्रो दोनों टिकट्स मिली थी। और वैसी बात है जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको टिकट्स भेजी जाती हैं, लेकिन सुशांत को रिया के पेरिस जाने की बात से आइडिया आया कि क्यों ना एक यूरोप ट्रिप वो लोग प्लान करे। तो सुशांत ने खुद पूरी ट्रिप को स्पॉन्सर करने का तय किया, जिस तरह से रिया ने बताया। उन्होंने कहा कि सुशांत ने कहा इफ यू आर गोइंग टू पेरिस लेट्स प्लान अ ट्रिप जो पेरिस से शुरू होकर पूरी यूरोप पर हम लोग एक अपने फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे और फिर वापस आएंगे। इट विल बी अ फन ट्रिप बिकॉज जैसे हम देखते हैं कपल्स डू प्लान ट्रिप्स, राइट, बॉलीवुड में हम कितना देखते हैं कि पीपल डू प्लान ट्रिप विद देयर लव्ड वन और मे बी देयर पार्टनर। सो इसी तरह से रिया का कहना है कि सुशांत ने एक ट्रिप प्लान किया था। रिया की टिकट्स उन्होंने कैंसिल करवाई थी क्योंकि वो चाहते थे रिया उनके साथ जाए और जितने भी लोग इस ट्रिप में थे उनके साथ ही जाए और साथ ही वापस आए। रिया ने पूरी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह से वो लोग पेरिस में उन्होंने लैंड किया। पेरिस में जाने के बाद सुशांत wasn't feeling okay, so he was in his room, locked in his room for as long as 3 days, which is
मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, 3 दिन तक एक होटल रूम में बंद रहना। हालांकि उसके बाद जब वो स्विट्जरलैंड गए, he was all okay, and then इटली में वहां रहा जो उनका लास्ट ट्रिप, लास्ट लोकेशन रहा, बिकॉज सुशांत काइंड ऑफ lost his mindset or maybe lost his patience. So वहां पर सुशांत ने जो है थोड़ा सा उनकी हरकतों को देखकर या उनको परेशान देखकर रिया ने सोचा कि इस ट्रिप को अब कैंसिल किया जाए। रिया ने ये भी बताया सफाई देते हुए कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने पहली बार कोई ऐसी ट्रिप थी जो स्पॉन्सर की हो, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत बार ट्रिप्स स्पॉन्सर किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों के साथ उन्होंने ट्रिप प्लान किया था जिसमें उन्होंने प्राइवेट जेट किया था। ऑफ कोर्स प्राइवेट जेट करना, अपने 2-3 दोस्तों को लेकर जाना वुड कॉस्ट यू अ लॉट। तो उन्होंने 70 लाख जो है अमाउंट यहाँ पर कोट किया है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ किया। हालांकि अगर हम देखें अंकिता लोखंडे ने जो इंटरव्यू चैनल को दिया था तो उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है बहुत ही सिंपल गाय थे, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनके लिए पैसा कोई बड़ा पॉइंट था ही नहीं, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता था, उनके लिए अपने फैंस, अपने करीबी लोग मायने रखते थे। तो कहीं ना कहीं रिया और अंकिता की ये स्टेटमेंट जो है सपोर्ट करती है रिया की स्टेटमेंट को कि वो खर्चा करते थे बिकॉज इट मनी वाज नेवर अ मैटर टू हिम। तो मे भी हो सकता है, अभी इन्वेस्टिगेशन में शायद पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से आगे बढ़कर ये पूरा ट्रिप प्लान किया हो और उन्होंने खर्चा किया। और रिया ने ये भी कहा निमिषा कि शी वॉज नॉट वरिड कि उन्होंने एक ट्रिप प्लान किया है सबके लिए, खुद से स्पॉन्सर किया है। शी वॉज वरिड कि कितना ज्यादा वो इस ट्रिप पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जो ट्रिप थोड़े कम और पैसों में प्लान किया जा सकता था वो उसको और लेविश तरीके से प्लान कर रहे हैं।